लक्ष्मीताई कहाँ है? अरे मेरे साथ वो मंदिर आने वाली थी। वो तो मेरे ख्याल से सो रही हैं अभी तक। इतनी देर तक कभी सोती नहीं वो, सुबह 6 बजे ही उठ जाती है। काकू, अरे काकू दरवाजा खोलो ना। ताई चला लवकर, उशीर होतोय। काकू दरवाजा खोलो। काका। अरे दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? मौसी आप इधर रुको, मैं बाहर से खिड़की से देख के आता हूँ। ठीक है। काकी सर, मेरा नाम अभिजीत है, मैंने फोन किया था। आइए। ये दरवाजा पहले से खुला था? सर मैंने खिड़की से आके देखा, इस हाल में इन्हें यहाँ पर। काकी तो इसलिए हम तीनों ने आके दरवाजा तोड़ दिया। बाहर रुको तुम लोग। सर लगता है जहर खाने से इनकी मौत हुई है। अगर ऐसा है तो रिपोर्ट में पता चल ही जाएगा। वैसे 4-5 घंटे हो चुके हैं मौत को, क्योंकि झाग जो है वो सूख चुका है। सर आपको क्या लगता है, ये सुसाइड का केस है या? सर ये नितिन है और ये कुणाल है। हम लोग यहाँ पर पीजी में रहते हैं। करीबन 1 साल हो गया यहाँ रहते रहते। और आप लोग कौन है? सर मैं पुष्पा और ये मेरे पति सखाराम, हम इनके पड़ोसी हैं। तो इसके बारे में पता चला और उसके बाद आप लोग आए? नहीं सर, मैं और लक्ष्मीताई सुबह मंदिर जाने वाले थे, इसके लिए उन्हें बुलाने आई थी मैं, और देखा तो सर ये देखिए, चूहे मारने का जहर और वो 2 दूध के गिलास। सर ये सुसाइड का ही केस है। सुसाइड का केस है, लेकिन सुसाइड नोट नहीं मिला है। और ये दवा बहुत पुरानी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग अगस्त 2015 है, मतलब हाल फिलहाल में ली गई ये दवा। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, देखते रिपोर्ट में क्या आता है। ओके सर। तावड़े सर, आसपास के मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर में पता करो इन लोगों ने ये बॉटल यहाँ से खरीदा है क्या। देखो कोई पहचानता हो तो। ओके सर। मॅडम साहेब काही विचारतायत। जी आपकी जानकारी के मुताबिक ऐसा कुछ है जिसकी वजह से इन लोगों ने सुसाइड किया हो, या कोई और वजह, मतलब किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी रही हो? नहीं सर, खूब चांगले लोग होते थे, कभी किसी को परेशान नहीं करते थे, खुद भी नहीं होते थे। ऐसे भले लोगों के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? त्यांनी आत्महत्या का केली तेच काही कळत नाहीये मला। इनके किसी रिश्तेदार को जानती है, दूर के, पास के, या कोई भी? नहीं सर, मुझे तो कुछ पता नहीं। ये लोग यहाँ 4 साल पहले रहने आए, इनके यहाँ ना किसी को आते देखा, ना इन्हें किसी से बातें करते देखा। त्याचा अर्थ तुम्हाला काहीच माहिती नाही? नहीं सर, आप उन 3 बच्चों को पूछिए ना, 12-14 महीने से दिन रात यहीं रहते थे। सर हमको कैसे मालूम होगा? ऊपर से काका काकू बहुत ज्यादा अपने में रहने वाले लोग थे, बातचीत नहीं करते थे किसी के साथ ज्यादा। और सर उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं था शायद। हाँ, एक लड़का आता था महीने में 1-2 बार, शशांक नाम था उसका। सर भांजा या भतीजा कुछ भी हो सकता है सर, ठीक से कुछ बता नहीं सकते क्योंकि उन्होंने कभी मिलवाया ही नहीं था। ये शशांक का नंबर है तुम लोगों के पास? नहीं सर, नंबर नहीं है।
इन दोनों का कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, जो दोस्त और रिश्तेदार है सबका डिटेल्स मिल जाएगा। यस सर। सर, हमने शंकर राव के एरिया के सारे किराने की दुकान और मेडिकल स्टोर में इंक्वायरी की, लेकिन सभी दुकानदारों का यही कहना है कि शंकर राव ने या उनकी पत्नी में कोई चूहे मारने का जहर नहीं खरीदा है। और हमको उनके रूम से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। इसका मतलब हो सकता है उन लोगों ने सुसाइड नहीं किया हो, बल्कि उनका मर्डर हुआ हो। क्योंकि अगर ये जहर खरीदना था तो अपने एरिया से खरीदने में क्या प्रॉब्लम थी। इसका मतलब है कि किसी और ने कहीं और से ये जहर खरीदा, लेकिन वो कौन है जिसने ये जहर खरीदा और उन लोगों की जान ले ली। पुलिस को शक था कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि कत्ल है, क्योंकि कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। पड़ोसियों के मुताबिक दोनों भले इंसान थे, तो फिर कौन था जो इन भले लोगों को मौत की नींद सुला गया। और इसी बीच पुलिस को एक जवान लड़की की लाश मिली। साहब, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। मैं यहाँ से गुजर रहा था, ये मुझे लाश दिखाई दी। अगले आसपास के पुलिस स्टेशन में पता करो, किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट आई है। ओके सर, ये चाकू मिला है। और कुछ मिला? नहीं सर। अगले फॉरेंसिक के लिए भेजो, ये मिला है। और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए। ओके सर। सर, शंकर और लक्ष्मी के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। उसमें से हमें शशांक का नंबर भी मिला है। मैंने शशांक को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया। सर, उनके कॉल रिकॉर्ड से एक अजीब बात सामने आई है। क्या? सर, इन दोनों के मोबाइल से आसपास के किराना दुकान और मेडिकल स्टोर के अलावा सिर्फ एक दूसरे के मोबाइल पर ही कॉल किया गया है। और इसके अलावा एक शख्स ऐसा है जिसके मोबाइल पर इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल है, वो है शशांक। सर, ऐसे कैसे हो सकता है? लगभग 50-55 की उम्र तक ना इनका कोई दोस्त है ना कोई रिश्तेदार। वांगले, ये भी तो हो सकता है इन लोगों ने जानबूझकर किसी के साथ कोई संबंध नहीं रखा हो, चुपकर जी रहे हो। यार, मुझे डर लग रहा है। अपन को यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए। मैं तो जा रहा हूँ गाँव। तुम लोगों को जो करने ना तुम वो कर लो, मैं निकल रहा हूँ। तेरी खिसक गई है क्या? पागल हो गया तू? हैं? हम लोग हिले भी ना यहाँ से तो पुलिस का सबसे पहला शक हम पे जाने वाला है। तू कौन सा रोक लेगा पुलिस को शक करने से? बेटा, आज नहीं तो कल धरे तो जाएंगे। यार, तुम लोग घास खाते हो हैं? ऐसा लग रहा है पुलिस से ज्यादा जल्दी तुम लोगों को है मरने की। भाई, वो लोग हमसे सिर्फ सवाल जवाब पूछेंगे क्योंकि हम लोग रहते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ से हिले ना, यहाँ से कोई भी हरकत की हम लोगों ने, तो पुलिस 3rd डिग्री देगी, 3rd डिग्री। और खाल में भूसा भर देगी, वो अलग। तो इसलिए कह रहा हूँ, रुक इधर। सर, आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी की, लेकिन वहां ऐसे किसी भी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं है जिससे जंगल में मिली हुई लड़की की लाश को जोड़कर देखा जा सके। अगले, इस लड़की की तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करा दो और शहर के जितने भी रेड लाइट एरिया है वहां भी जाके पता करो, शायद उसकी कोई पहचान। और वो खबरी, क्या नाम उसका? लाले, उसको भी काम पे लगाओ। सर, आपसे मिलने वो शशांक बोलकर आया है। सर, काका काकू एकदम सीधे साधे अच्छे लोग थे सर। त्यांचा कोण शत्रू असू शकता? तुम्हारा क्या रिश्ता था शंकर राव से और लक्ष्मी से? मेरा तो उनसे वैसा कोई रिश्ता था नहीं, बस अच्छी जान पहचान हो गई थी। सर, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ ना, उनका वो घर मैंने ही उनको दिलवाया था। तो बस उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े वो मुझे बुला लिया करते थे और मैं उनकी मदद करने पहुँच जाता था। तुम्हें क्या लगता है, सुसाइड है या मर्डर? सर, मला तरी वाटतं ही आत्महत्या नहीं है, ये खून है सर। जिस वक्त उनका मर्डर हुआ
तुम तीनों घर पे थे? सर हमें थोड़ी पता था, हमें लगा वो लोग सो रहे हैं। सर हमारा विश्वास कीजिए, हमने उन्हें नहीं मारा सर। तुम लोगों के पास दो कारण है। पहला तो ये कि तुम्हें लगता था कि वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे हो सकती है, और दूसरा, तुम लोग छुपकर पैसे देकर लड़कियां लाते थे। तुम्हारी इन गंदी हरकतों के बारे में उन्हें पता चल गया था, और तुम लोगों की शराफत के बारे में शंकर राव की पड़ोसी पुष्पा ने हमें बताया था। साला ये कैसे गप्पे लड़ा रहा है, पूरा रात भर यहीं खड़ा करके रखेगा। यार हमेशा का इसका ऐसा है। तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े? कौन है अंदर? कोई नहीं काका। कौन है अंदर? काका हम पढ़ाई कर रहे थे काका। चलो मुझे देखने दो। हटो ना, देखने दो। कौन है अंदर? कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे घर में लड़की लाने की? तुम लोगों को मैं पुलिस के पास दूंगा। तुम्हारी पढ़ाई वगैरह मैं अभी बंद करवाता हूँ। अंकल सॉरी काका माफ कर दो प्लीज, माफ कर दीजिए काका। पुलिस के पास मत जाना, हम लोग आपके बच्चे जैसे हैं, अपने बच्चों के साथ ऐसा करोगे क्या? प्लीज बच्चों को माफ कर दो काका। काका क्या जोड़े जाए काका, प्लीज माफ कर दो काका। तुम्हारी ये पहली गलती इसलिए माफ कर रहा हूँ। दोबारा ऐसी गलती की ना तो तुम्हारा सामान बाहर फिकवा दूंगा और तुम्हें पुलिस के पास दूंगा, समझे? सर हम मानते हैं, हम खोल कर लाए थे। और साहब आप जिस काका की बात कर रहे हो ना, वो बहुत पहुंची हुई चीज थे। मतलब क्या है तुम्हारा? साहब वो खुद अक्सर एक प्रोस्टिट्यूट से मिलते थे साहब, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। हाँ साहब। ठीक से देख, क्या ये वही लड़की थी? बोलो। साहब बहुत दूर से देखा था साहब हमने, और डिटेल में बताना बहुत मुश्किल है साहब। वैसे तो मैं कैफे के सीसीटीवी फुटेज से पता चल ही जाएगा कि ये लड़की कौन है। अबे हो क्या नहीं? देखो इंस्पेक्टर जिस लड़की की फोटो बता रहा था तुम्हें पहचाना क्यों नहीं? वो तो वही लड़की ना जो अबे वो तो बंद रखा। चलो आपके कैफे का पिछले एक हफ्ते का सीसीटीवी फुटेज है। सलाम साहब। हालिया इसे पहचानता है? हाँ, ये तो अपना मीनू है, जिसमें पड़ोसी का धंधा करती है। बोले तो प्रोस्टिट्यूट है। और क्या जानता है इसके बारे में? ज्यादा तो कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ उसकी एक सहेली है ढीला, वो भी यही धंधा करती है। तो भाजी मारकर समझा क्या तू? चल फुट इधर से, समझा क्या? अगर देख इधर भाव नहीं करती मैं, रोकड़ा है तो बोल, वरना फुट इधर से। अरे फुट ना, बोल रही तेरे को। चलना, निकल, चल चल अभी। हाँ कल आना ना दोगे, चल। साहब कुछ बोला क्या? हाँ वो ढीला, ये साहब लोग तेरे को कुछ पूछना मांगता है। हाँ साहब पूछो ना। वो तेरी सहेली थी ना मीनू, हो साहब, उसका कोई तो भी मर्डर किया है। लेकिन पागल हो गया क्या? मैं नहीं मानती करती मीनू को कोई। मलिका सुनना, देख साहब क्या बोल रहे हैं? बोल रहे अपनी मीनू को किसी ने मार दिया। अक्का अक्का सुनना, अक्का सुनना, बोल रहे कि अपनी मीनू को किसी ने मर्डर कर दिया। साहब मीनू बहुत अच्छी लड़की थी साहब, मैं नहीं मानती। अरे क्या को मालूम है? मीनू नहीं मरी, मीनू नहीं मरी है करके नहीं ना अक्का। अक्का देख ना, देख सिला, जो है वो है। एक वृद्ध दंपत्ति द्वारा आत्महत्या का केस कत्ल ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि कई लोग थे जिनके पास उन्हें मारने का मकसद था। साथ ही देह व्यापार में लिप्त उस लड़की की पहचान कहीं ना कहीं इनके करीब दिखाई दे रही थी। क्या इन तीनों के कत्ल की वजह और कातिल एक ही था? और अगर नहीं तो सवालों का जाल और बड़ा होगा और किसी भी नतीजे तक पहुंचने के लिए
पुलिस को अब शंकर राव और लक्ष्मी के अतीत में जाना होगा। ये तो यहाँ की नहीं लगती। नहीं सर, नहीं पहचानता हूँ। नाही साहेब, हिला नाही कधी बघितलं मी। नहीं सर, इस लड़की को कभी देखा नहीं उनके साथ, और शंकर भाऊ और लक्ष्मीताई ने भी इसके बारे में कभी बोला नहीं। सर अरे ये तो वही लड़की है ना? हाँ, ये तो वही लड़की है जो काका के साथ कॉफी शॉप में थी। लेकिन सर, इसके काका के साथ देखने के अलावा और कुछ नहीं जानते हम इसके बारे में। कौन है, क्या है, और कुछ नहीं पता। इस लड़की और शंकर राव ने जितने बिल्स पे किए आपको, कॉपी और डिटेल्स। जी सर। मीनू इधर ही रहती थी साहब, फिर अचानक एक दिन गायब हो गई। अभी आप बोले ना मर्डर का डेट, तब से उसको गायब हुए 3 दिन हुए थे साहब। तुम्हारी दोस्त गायब हुई और तुमने ढूंढने की कोशिश नहीं की? मैं रघु को पूछी साहब, तो कस्टमर लाकर देता था उसको, उसका सारा काम वही देखता था साहब। मैं उसको पूछी साहब, माँ तो क्या बोला वो? नहीं दिया मेरे को, बोला मीनू उसके ही पास है और तू अपने काम से काम रख। साहब तो गंदा आदमी है साहब, तब हो ना हो मैं आपको बोलती है, उसका एक काम है साहब, मैं आपको बोलती है साहब। तब इस धंधे में भी मीनू को वही चलाया था साहब। तब मीनू तो बहुत अच्छी लड़की थी, खतरे के माफी रखता था साहब, उसको मारता था, झगड़ता था, तो सारा पैसा खुद खा जाता था साहब। देते कि नहीं पैसा तू मेरे को? हैं? चल निकाल पैसा। रघु पैसा नहीं है मेरे पास। हैं? नहीं है पैसा। पैसा नहीं है तेरे पास? मैं निकालूं? अच्छा देती हूँ। छोड़। मन किया तो दूसरों में बांट दिया, खुद का दिल चाहा तो साहब खुद ही खाया, खुद का। बोलना फिर कब आएगा? आएगा ना अगले हफ्ते। नहीं आया तो फिर देख लेना, बोलती है तेरे को मैं। अरे क्या कर रही है इधर? क्या हुआ तेरे को? तबीयत बहुत खराब लग रही है। पहले बोलना था ना, मैं दवाई लेके आती तेरे लिए। चलो ये चल चल चल। रघु मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चल ना, तेरे को बोल रहा हूँ, नाटक नहीं चाहिए आज, तू चाहिए मेरे को। चल। ये रघु कहाँ मिलेगा? चिन्मय, रुक। तुझे क्या लगा था भाग जाएगा? चल तेरा हिसाब बराबर कर दे, चल। साहब मेरे को काय को मारते साहब? मैं बोलता मैं कुछ नहीं किया साहब, मैं आई शपथ में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? चल। क्यों अपनी आई की झूठी शपथ खा के उनकी जान खतरे में डाल रहा है? हमें पता है कि तुझे कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ पता है। तो पहले कि मैं तुझे नरकवासी बनाऊं, चल बोल। मैं क्या बोलूँ साहब, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है साहब। चल ठीक है, आधी बात मैं बोलता हूँ, आधी तू बता। मीनू एक शरीफ लड़की थी, उसे तूने धंधे में डाला। अब बता कहाँ से उठाया था उसे? नहीं मैं उठाया नहीं साहब उसको, मैं उठाया नहीं, मैं बचाया साहब उसको, वो तो मरने जा रही थी। मैं बोला ऐसा मत कर करके। अरे क्या करती तू ये? छोड़ दो मुझे जीना नहीं है, मरना है मुझे, छोड़ दो। छोड़ ये छोड़। मुझे मर जाना था, मुझे नहीं जीना है, मुझे मर जाना है तो। मैं तेरे को ताई बोला ना अभी, मैं तेरा भाई हुआ ना, मैं तेरे को कैसे मरने देगा रे? तेरे को कोई तकलीफ है तो तू मेरे को बता, मैं सब ठीक कर देगा। मैं हूं ना तेरी मदद के लिए इधर, तू बोल मेरे को। ये मदद की तूने उसकी? हैं? ये मदद की? सब भाई बना कि उसे वहां से उठा के सीधा बाजार में बिठा दिया। साहब मैं कभी जबरदस्ती नहीं किया साहब उसके साथ, वो जो कि अपनी मर्जी से की साहब, वो खुद से खुद को मेरे हाथ में दी। मैं अच्छा, और तूने उसका वो मतलब निकाला? जब चाहे बाजार में बिठा दिया, जब चाहे उसे मार डाला,
तेरी प्रॉपर्टी थी वो, बहुत क्यों मारा उसे? पर मैंने नहीं मारा साहब उसको, मैं काय के लिए मारूंगा उसको? उसके जाने से तो मेरा खुद का दुकानदारी खत्म हो गया है साहब। अभी 4 दिन पहले किधर तो भी निकल गई गायब है साहब, पता नहीं किधर है। पर तूने तो शीला से बोला था कि तेरे पास थी वो तो साहब मैंने मार्केट में इज्जत का फालूदा नहीं होना चाहिए इसलिए ऐसे ही बोल दिया था झूठ का, नहीं तो लोग बोलते ना साहब कि एक लड़की को साला संभाल नहीं पाया। बोल। शंकर राव की तस्वीर दिखा, ये देख, इसको अपने रेड लाइट एरिया में देखा कभी? नहीं साहब। वो लड़की की तस्वीर दिखा इसको। ये धंधे वाली है क्या? तू बताएगा। पता नहीं साहब, है भी तो अपने एरिया की नहीं है। सर आपको क्या लगता है ये शंकर राव मर्डर केस और मीनू के मर्डर केस में कोई कनेक्शन है? कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एक आदमी जो प्रोस्टिट्यूट से मिलता है वो जहर खाता है या उसका मर्डर होता है पता नहीं। उसी रात एक प्रोस्टिट्यूट का भी मर्डर होता है। सर ये रघु के कॉल रिकॉर्ड्स। सर ये देखिए, रघु के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से पता चल रहा है जिस वक्त मीनू का मर्डर हुआ उस वक्त रघु का मोबाइल लोकेशन मर्डर स्पॉट से काफी दूर था। हो सकता है ये रघु सच बोल रहा हो। अगले शंकर राव जिस लड़की से कैफे में मिला था उसका जल्द से जल्द पता लगाना बहुत जरूरी है। और ये लड़की जो कैफे में मिली थी इसकी तस्वीर पुणे के हर रेड लाइट एरिया में भी दिखाओ। ओके। नहीं साहब, इसको तो मैं कभी किधर भी नहीं देखी साहब। साहब आप बोल रहे हो कि एरिया की, लेकिन मेरे को नहीं लगता, क्योंकि एरिया में कभी दिखी नहीं। मेरे को लगता है कि ये लड़की धंधे में नहीं। सर ये देखिए, 4 साल पहले शंकरा और लक्ष्मी ये दोनों ने एफिडेविट बनवाया था और न्यूज़पेपर में इन्फॉर्मेशन देकर अपनी पहचान बदल डाली। सर त्यांचं ओरिजिनल नाव होतं विठ्ठलराव शेवडे आणि रुक्मिणी शेवडे, आणि सर हे नाव बदलून त्यांनी शंकरराव देशमुख आणि लक्ष्मी देशमुख केलंय और इन्हें पुणे में शिफ्ट हुए भी 4 साल हुए हैं। मतलब ये दुनिया से अपनी पहचान छुपा रहे थे, लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ इनकी पास्ट में कि इनको अपनी पहचान भी बदलनी पड़ी? तावड़े, इनकी पिछली जिंदगी की पूरी हिस्ट्री निकाल और घर की एक बार फिर से तलाशी लो। अगर ये नाम चेंज करने वाला एफिडेविट हमें मिल गया ना तो इनके पुराने एड्रेस के बारे में पता चल जाएगा। और वो कैफे वाली लड़की के बारे में पता करो, हो सकता है वो भी इनके पास से जुड़ी हो। ओके सर। किसी इंसान की जिंदगी में ऐसा क्या घट सकता है कि जिस पहचान के लिए वो अपनी उम्र गंवाता है एक दिन उसी से अनजान हो जाए और नया नाम रख ले? एक कारण अतीत के लोग और यादें हो सकती है, और दूसरा शायद कोई हादसा जिससे दूर जाने के लिए इंसान अपनी पहचान मिटाना चाहे। पुलिस को यकीन हो चला था कि अतीत के पन्नों पर ही वो दास्तां दर्ज है जो शंकर राव और विठ्ठल राव, उसकी पत्नी और मीनू के कत्ल का सच है। सगळं जरा नीट चेक करा। शंकर राव उर्फ विठ्ठल राव और लक्ष्मी उर्फ रुक्मिणी, इनके पिछली जिंदगी के बारे में क्या जानते हो? सर पिछली तो क्या, उनकी इस जिंदगी के बारे में भी मैं कुछ नहीं जानता, सिवाय इसके कि उनका वो घर मैंने उन्हें दिलवाया था। अगले, इसमें तो इन लोगों का पुराना एड्रेस कोल्हापुर का दिखा रहा है। यस सर। और एक अजीब बात सर, मीनू के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक जिस दिन वो गायब हुई यानी 16 अक्टूबर को, उसका मोबाइल लोकेशन भी कोल्हापुर का ही है, शंकर राव और लक्ष्मी के घर के आसपास का। और उसके एक दिन पहले यानी 15 अक्टूबर को उसका मोबाइल लोकेशन शंकर राव के पुणे के घर के आसपास का है। सर ये मीनू शंकर राव और लक्ष्मी के प्रेजेंट और पास्ट एड्रेस पर क्या कर रही थी? क्या वास्ता हो सकता है इन दोनों में? क्या ये वही लड़की थी? ये तो पीजी में रहने वाले 3 लड़के ही बताएंगे कि मीनू वहां क्या कर रही। नहीं पहचानता, नहीं पहचानता, नहीं पहचानते, नहीं पहचानते। मीनू को नहीं पहचानने का आइडिया किसका था? सही है, अभिजीत का आइडिया था। हाँ, मुझे भगवा दे तू। पहले झूठ क्यों बोला? क्यों बोला? आप डरते सर लोग। बात यह है कि हम लोग मीनू को पैसे दे के लेके आए थे सर, मजे करने के लिए।
अजीब बेशरम हो तुम तीनों, ये सब करने के लिए आए हो? ये पढ़ाई हो रही है तुम्हारी? अरे तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगा, हमारा बचलन कहीं के। आप काका सुबह भी आए थे यहाँ, हम लोगों को धमका के गए, कहने लगे आज के बाद इधर एक भी लड़की आई ना तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। तो कहने लगे सर रेप केस भी डाल दूंगा। साहब वो खुद अक्सर एक प्रोस्टिट्यूट से मिलते थे साहब। और सर उन्होंने बोला कि उनके पास मीनू का नंबर है और उससे ना हमारे अगेंस्ट कोर्ट में खड़ा करेंगे। और उनसे इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुम लोगों ने मार दिया उन्हें। और मीनू को क्या मारा? मारा नहीं साहब, झूठ बोल रहे थे हम लोग अपना करियर बचाने के लिए। मंटर आता खरा बोलते है, हमने किसी को नहीं मारा। आई शपथ साहब, किसी को नहीं मारा। वागले, मुझे लग रहा है ये लड़का अभी भी पूरा सच नहीं बोल रहा है, लेकिन अगर इसकी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो शंकर और मीनू में क्या संबंध हो सकता है? सर हमने हर जगह इंक्वायरी की, लेकिन ये केस सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। मुझे लगता है हमें शंकर राव के उर्फ विठल राव के पास्ट में यानी कोल्हापुर में जाके इंक्वायरी करनी चाहिए, शायद वहां कुछ क्लू मिले। मुझे भी लगता है कि कोल्हापुर से ही आगे की इंफॉर्मेशन मिलेगी। सर यही है विठल राव का पुराना घर। वागले, अगर 4 साल पहले ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से विठल राव शंकर राव बना, तो वजह इतनी छोटी नहीं होगी यहाँ किसी को पता ना। छोटा नहीं सर, 4 साल पहले विठल भाऊ की लड़की के साथ बहुत ही बड़ा और घिनौना हादसा हो, किसी ने उसके एमएमएस बनाकर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। पता नहीं तब से वो बेचारी ना जाने कहाँ चली गई। साहब फिर समाज ने विठल भाऊ का जीना हराम कर दिया, इतना कि उन्होंने अपना घर कौड़ियों के दाम बेचा। क्या यही है विठल राव की बेटी? हाँ साहब, यही है विठल भाऊ की लड़की। ये मीनू कुछ दिन पहले यहाँ आई, आप लोगों ने देखा था? पता नहीं साहब, अगर मीनू यहाँ आती तो हमसे क्यों ना मिलती? मालूम नहीं साहब, और यहाँ पे कोई उसका रिश्तेदार भी नहीं है, फिर वो लड़की यहाँ पे क्यों आई होगी? सर शंकर राव और विठल राव ने अपनी बेटी के बदनामी से बचने के लिए नाम घर सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन 4 साल बाद जब उनकी बेटी उनके सामने उससे भी बुरी हालत में आई तो हो सकता है कि उन्होंने अपने बेटी का कत्ल किया हो और बाद में दोनों पति पत्नी ने सुसाइड कर लिया। वागले, मुझे इसका उल्टा लगता है। शंकर राव, लक्ष्मी और मीनू मुझे अपराधी नहीं बल्कि शिकार लगते हैं। वो मीनू का जो वीडियो एमएमएस है ना, वो निकलो, हो सकता है हमारे सारे सवालों का जवाब उसमें हो। ओके सर। तुम भी पियो, रुकी क्यों हो तुम? जब एक साथ जाना है तो एक साथ ही पियेंगे। एक लड़की जिसका एमएमएस बना, उसके बाद उसे और उसके परिवार को रातों रात अपना शहर छोड़कर भागना पड़ा। सालों बाद वो एक दूसरे से मिले तो जरूर, पर शायद अपना दुख बांटे बिना ही मौत की नींद सो गए। अगर कातिल एमएमएस में दिखने वाला वो लड़का था, तो देह व्यापार में लिप्त वो लड़की कौन थी जिससे शंकर राव मिला करते थे? उसका शंकर राव से क्या सरोकार था? पुलिस को इस वीडियो में वो क्लू मिला जो कातिल तक चाहता था। इस लड़के के बाजू पे जो है ना टैटू, कहीं मैंने देखा है। काय झालं साहेब?
साहेब काय झालं? कहाँ है ये? कहाँ है ये? काय झालं बाबा? हे खाली है। अरे 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 क्या रे? अरे अरे छोड़। सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। सर मैं क्यों मारूंगा किसी को? ये देख, मीनू का 16 तारीख का मोबाइल लोकेशन तेरे घर का है। अब पड़ोसी से पूछताछ से ये पता चला कि तेरी पूरी फैमिली कीर्तन के लिए गई थी उस रात तू घर पे अकेला था। बोल क्या किया तूने? सर उस दिन मीनू अचानक से घर आ गई और तू यहाँ? हाँ मैं तेरी एमएमएस वाली उस काली करतूत के बाद भी मैं मरी नहीं, जिंदा हूँ जिंदा। मैं सोचती रही कि मेरे माँ बाप मुझसे नाराज हैं, लेकिन नहीं, वो तो मुझे पिछले 4 सालों से ढूंढ रहे हैं। मेरी गलती थी तो मैं ये सोचती रही कि मेरे आई बाबा मेरी ही बात पर यकीन नहीं करेंगे। तेरी उस एमएमएस वाली करतूत में सिर्फ और सिर्फ तेरी गलती थी। प्लीज छोड़ो ना। क्या सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात। तुम डर क्यों रही हो? हाँ क्योंकि ये गलत है। छोड़ो मुझे जाना। छोड़ो। क्या गलत है? प्यार करते हम एक दूसरे से, शादी करने वाले हैं। हाँ हाँ लेकिन शादी नहीं हुई है अभी, और मैं शादी से पहले से कुछ होने भी नहीं दूंगी। छोड़ो। लेकिन अब मेरे आई बाबा मेरे साथ है। देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। पुलिस में लेके जाऊंगी, जेल करवाऊंगी तुझे, तू देख। उसे सुनसान जगह ले गया। मैंने वहां भी उसे समझाने की कोशिश की पर वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। मैं क्या करता सर? मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। मैं मजबूर था, क्या करता? उसकी जिंदगी तो बर्बाद थी, साथ में मेरी जिंदगी भी बर्बाद थी। जिंदगी बर्बाद नहीं थी, तूने की। और 4 साल पहले तूने वो वीडियो को अपलोड किया था इंटरनेट पे। बोल। उसने अपने आई बाबा के प्रेशर में आके मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया था। गुस्से में आके मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया। तो मारा उसके माँ बाप को? सर मैंने नहीं मारा उसके माँ बाप को। सर मैं तो जानता भी नहीं कि वो कहाँ रहते। सर मैं सच कह रहा हूँ। सर झूठ का पता तो हम लगवा लेंगे, लेकिन झूठ निकला ना तो इतना कुछ अपलोड कर देंगे कि जिंदगी भर डिलीट नहीं कर पाएगा। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसके आई बाबा को नहीं मारा। सर अगर रोहन सच बोल रहा है तो शंकर राव और लक्ष्मी को मारा किसने? वागले, अब समझ में आया कि चल क्या रहा था। तीनों लड़के और शशांक, इनका कॉल रिकॉर्ड निकालो। खाना खिला रही है? चल तुझे कहीं और खिलाते हैं। सर ये सारी प्लानिंग शंकर राव और उसकी बीवी से पैसे निकालने के लिए की गई थी। मुझे शंकर राव को ये दिखाना था कि मैं मीनू की दोस्त हूँ, जिसके लिए मैंने मीनू के साथ कई सारे फोटो भी खींचे। उन्हीं फोटो से मैंने उन्हें ये यकीन दिला दिया कि मैं मीनू की दोस्त हूँ, प्रोस्टिट्यूशन में फंसी हूँ और यहाँ से बाहर निकलने के लिए मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। और अगर वो मुझे पैसे दे देते हैं तो मैं उन्हें उनकी बेटी से मिला सकती हूँ। और उन्होंने मुझ पे यकीन भी किया सर, और उन्होंने मुझे पैसे दे भी दिए। ये मैंने किसी के कहने पे किया था सर। ये किसी, क्या नाम है उसका? तुझे लगा कि तू पकड़ा नहीं जाएगा। तेरे लिस्ट में कल्पना का नंबर था। तेरी दोस्त है ना वो। आगे की कहानी तू बताएगा हमें। हाँ सर, ये पूरी प्लानिंग मेरी ही थी। मैंने शंकर राव के घर मीनू की फोटो देखी। उससे पहले मैंने मीनू को वैसे वाले एरिया में देखा था। तभी मेरे दिमाग में पैसे कमाने का एक आइडिया आया। मैंने कल्पना को मीनू की दोस्त बताकर उनके घर पे पैसा निकलवाने भेजा। मुझे लगा था मीनू उनसे कभी मिलेगी नहीं, लेकिन इन लड़कों की वजह से मीनू उनसे फिर मिली और हमारी पोल खुल गई। कल्पना से उन्हें पता चला कि सारे पैसे मैंने ले लिए। मैं बार बार उनसे कहता रहा कि धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी।
वो बार बार मुझे पुलिस के पास जाने की धमकी देते रहे। मजबूरन मुझे ये करना पड़ा। मैं जानता था कि रोज सोने से पहले उन्हें दूध पीने की आदत है। मैंने डोरबेल बजाया। जैसे लक्ष्मी काकू दरवाजा खोलने गई, मैंने किचन की खिड़की से सारा जहर दूध में मिला दिया। फिर मैंने चुपके से बेडरूम की खिड़की से देखा और जहर की खाली बोतल अंदर फेंक दी। ये सोचकर कि सबको लगेगा कि ये खून नहीं है, आत्महत्या है। राहुल को मीनू के कत्ल और बलात्कार के लिए और शशांक को शंकर राव और लक्ष्मी के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया और साथ ही कल्पना पर जालसाजी का आरोप लगा। कहते हैं कि आपको अपने पाप और पुण्य का हिसाब इसी दुनिया में देकर जाना होता है। अगर ये बात वाकई सच है तो पूना की एक सर्द रात में 10 साल का एक बच्चा 14 साल की एक बच्ची की लाश ढो रहा था। ये बच्चा उस लड़की का अंतिम संस्कार करना चाहता था, या कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये उसका नामो निशान मिटाना चाहता था? क्या इतनी कम उम्र में वाकई इसने इतना संगीन जुर्म किया था? और अगर हाँ तो क्यों? कौन था ये बच्चा और कौन थी ये 14 साल की लड़की जिसकी चिता सजाई गई थी? अरे नहीं, मैं पुणे में हूँ। अरे नहीं, काम से नहीं आई हूँ, ऐसे ही घूमने के लिए आई हूँ। आकर मिलती हूँ मैं तुझसे। सर, यांना तुम्हाला काहीतरी सांगायचं आहे। सर, मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी है सर, अपने बेटे के खिलाफ। सर, मेरा बेटा मुझे मारना चाहता है सर। आज सुबह उसने मुझे मारने की कोशिश की है। आपको बात समझ में नहीं आती ना? आपके और आपके बेटे की हमेशा से ही नहीं बनती है, या इस बार सिचुएशन कुछ ज्यादा ही खराब हो गई? क्या खास वजह है इस झगड़े की और इस जानलेवा हमले की? अरे सर, वजह तो आजकल की ये निकम्मी औलाद है सर। हर बात उनके मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए, वरना 2 मिनट में औकात में आकर जान लेने पे उतारू हो जाते हैं सर। भंडारे, कंप्लेंट किया इनसे। ओके सर, आइए। ₹2 और आपके 100 रुपीज के लिए अब तक 30 रुपीज बाकी है। प्रधान? हाँ, नहीं। तुम्हारे पिताजी उदय प्रधान ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है कि तुमने उनकी जान लेने की कोशिश की। सर, मेरा बेटा मुझे मारना चाहता है सर। आज सुबह उसने मुझे मारने की कोशिश की है। इसी सिलसिले में तुमसे पूछताछ करना चाहते हैं हम। बाबा ने पुलिस कंप्लेंट की है? सर, कुछ गलत फहमी हुई है। मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो एक्सीडेंटली वो गिर गए। बाबा यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट बाबा। मतलब वो धक्का एक्सीडेंट था? हाँ सर। लेकिन वो झूठ क्यों बोलेंगे अपने ही बेटे के खिलाफ? मालूम नहीं सर। ये तुम्हारी वाइफ है? यस। आप दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा, कुछ पूछताछ करनी है। सर, रोहन ने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप उसे यहाँ पे रखो। बाबा ने जानबूझ के झूठा इल्जाम लगाया है। बच्चे की और खानदान की वारिस की चाह ने उनको अंधा कर दिया है। बाबा तो फिर भी ठीक है, लेकिन आई तो हद ही कर देती है। थक गई हूँ मैं दूसरों के नामकरण में नेक चढ़ाते चढ़ाते। लोग मुझे पूछते हैं, विद्या जी आप कब दादी बनेगी? सुनकर ऐसे लगता है कि चुल्लू पर पानी में डूबकर मर जाऊं। क्या बताऊं मैं उन्हें कि मेरी बहू की बस की बात नहीं है। हाँ, वो बांझ है। आई काई काय बोलते तू? तू यहाँ कान खोलकर सुन और इसे भी बता दे, अगर ये मेरे खानदान को वारिस नहीं दे सकती तो इसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। निकल यहाँ से। कहीं नहीं जाने वाली हो, समझी? तो
सर हमारी शादी को 8 साल हुए लेकिन हमें बच्चा नहीं हुआ। इस बात को लेके आई और बाबा दुनिया भर की बातें सुनाते रहते। पता नहीं क्या जादू कर दिया इसने तुझ पर, जो तुझे बच्चा भी नहीं चाहिए तो अपने माँ बाप भी दिखाई नहीं देते। हम तेरी दूसरी शादी करवा देंगे, देखना 1 साल में बच्चा हो जाएगा। बाबा, एक बच्चे के लिए मैं सरिता को सड़क पे नहीं छोड़ सकता। ये डिस्कशन मेरे लिए अब भी खत्म हो गया है। ऐसे कैसे डिस्कशन खत्म? रोहन, रोहन, तू सरिता को नहीं छोड़ सकता ना, तो ठीक है, अपने माँ बाप को ही छोड़ दे, निकल जा इस घर से। जब बाहर निकल कर बाबा, सर आप सोच भी नहीं सकते कि हम किस माहौल में जी रहे। रोहन ने कुछ नहीं किया सर, प्लीज आप उसे छोड़ दीजिए। सर, रोहन को कस्टडी में ही रखो। भंडारी चलो। सर, मैंने रोहन ने कुछ नहीं किया सर। सर रोहन ने कुछ नहीं किया सर। चलो पीछे, चलो पीछे, चलो पीछे, चलो पीछे। सर, बॉडी को काफी टुकड़ों में तोड़ा गया है। लगता है किसी आदमी की बॉडी है। इस बॉडी को देख के ऐसा लगता है कि इसका खून काफी घंटे पहले हुआ है और कहीं बाहर मार के यहाँ फेंक दिया गया है। और ये बॉडी ऐसी छोड़ने की वजह हमारे टोल नाके पे की नाकाबंदी भी हो सकती है। जिसने भी ये किया है वो बॉडी को कहीं और ठिकाने लगाना चाहता होगा या होगी, लेकिन यहाँ छोड़ के चला गया। भंडारी, ये काम करो, आसपास के पुलिस स्टेशन में कहीं 35-40 साल की आदमी की मिसिंग कंप्लेन आई है कि नहीं, ये देख लेना जरा। ओके सर। सर, रोहन प्रधान की मां उसकी जमानत के लिए आई है। उदय प्रधान के मुताबिक जब उसके जान लेने की कोशिश की गई तब आप वहां मौजूद थी। मैंने क्या कहा शायद आपने सुना नहीं। मैंने पूछा जब यह हादसा हुआ तब आप घर में थी या नहीं? नहीं, मैं घर में नहीं थी, मंदिर गई थी। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ मेरा बेटा झूठ नहीं बोल रहा है। अगर रोहन कह रहा है कि ये एक्सीडेंट है तो यही सच होगा। उसके बाबा को कुछ गलतफहमी हुई है। किस घर में अनबन नहीं होती साहब, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, आप ले जा सकती है इसे। कोशिश कीजिए कि ऐसी बातें घर में ही सुलझाए, क्योंकि अक्सर ऐसे झगड़े झूठी कंप्लेंट और गलतफहमी से शुरू होकर मर्डर तक पहुंचते हैं। 69 हो गए। सिर्फ 100 रुपीज होने में 31 ही बाकी हैं। कौन था यह बच्चा जो पुणे शहर की सड़कों पर 100 रुपए इकट्ठा करने के लिए भीख मांग रहा था? देखने में तो वो अच्छे घर का लग रहा था, तो फिर वो बेघर होकर क्यों और कैसे सड़क पर आ पहुंचा? दूसरी ओर मुंबई में एक परिवार की कलह इस हद तक जा पहुंची थी कि एक बाप ने अपने बेटे पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया था। इसके अलावा पुलिस को एक बैग में एक आदमी की कटी हुई लाश मिली। ये तीनों अस्वाभाविक दिखने वाली कहानियां किसी मोड़ पर जाकर एक होती या तीनों के अंजाम अलग अलग। पर यही सूरत हमारे आज के समाज की, जहां हादसे बढ़ते जा रहे हैं और इंसानियत गिरती जा रही है। करा दी जमानत, मिली शांति। इतनी भड़कने की कोई जरूरत नहीं है, किसी और का नहीं, हमारा ही बेटा है। पुलिस से पिटवाओगे इसे? आज के आज जाके अपनी झूठी कंप्लेंट वापस ले लो। जानबूझ के कर रहे हैं ना, ताकि मजबूर हो कि मैं आपकी बात मान लूं, सरिता को डिवोर्स दे दूं या 1 साल में आप दोनों को पोता पैदा करके दे दूं। बाबा, आम्हाला पण मूल हवं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सरिता को बच्चा नहीं हुआ तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा, समझे आप? हाँ तो ठीक है ना, शौक से बन इस बेऔलाद औरत का पति, लेकिन उसके बदले जिंदगी भर जेल में सड़ेगा तू। रोहन, रोहन, राव दे रोहन, इनको जो बोलना है बोलने दो। तुम चलो यहाँ से। रोहन चलो यहाँ से। आपको मजा आता है घर को 24 घंटे अखाड़ा बनाए रखने में? शांत नहीं बसू शकत। ऐसा कैसा शांत बसू भी? कल मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। 8 साल हो गए, एक बच्चा तक नहीं पैदा कर पाया। सर, बॉडी की पहचान तो नहीं हो पाई, लेकिन कुरार विलेज पुलिस स्टेशन में लगभग ऐसे आदमी की एक मिसिंग कंप्लेंट आई है। उसके बीवी ने एक कंप्लेंट की है। शंकर सिंह यादव नाम है उसका। सर, उसके बीवी का कहना है कि शंकर सिंह यादव कल रात से घर नहीं लौटा। शंकर सिंह यादव के बीवी को बॉडी के पहचान के लिए बुलाओ। ओके सर।
छोड़ो ना, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है, खाना खा लो, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। मेरा छोटा सा काम है, मैं बाहर जाके आता हूँ। काम? और अभी? मैंने कहा ना छोटा सा काम है, जल्दी आ जाऊंगा। सुनो, Ten, 20, 26, 31, 73, 99, 100. Yes! रोहन का कुछ पता चला? बात हुई? नहीं आई। काय प्रॉब्लेम विद्या? टीवी का बंद केला? रोहन कब से घर से बाहर गया है, अब तक वापस नहीं आया, और अब टीवी देख रहे हो? छोटा बच्चा नहीं है वो जो घूम जाएगा, आ जाएगा वापस जब उसकी आवारागर्दी खत्म हो जाएगी। आवारागर्दी नहीं, आपकी वजह से वो बाहर गया है। अगर गुस्से में परेशान होकर उसने कुछ कर लिया तो? अरे वो आज खाना खाने के बाद ना मैं गर्म पानी पीना भूल गया, पेट अकड़ रहा है मेरा। एक काम करो ना, थोड़ा गर्म पानी बना लो प्लीज। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है तुमने। आई, मैं रोहन को अभी भी फोन ट्राई कर रही हूँ, रिंग जा रही है बट वो फोन नहीं उठा रहे। अरे प्लीज वो पानी ले आओ ना, जाओ ना प्लीज। ए चमेली, ये रोज का आना है इसका। क्या रे, आज देर की तूने आने में? अरे हीरो, जा काम निपटा के आ जाओ। ठीक है। अरे फिर से आ गया तू? पूरे है ना? पूरे 100 रुपीज है। भूलेगा नहीं ना तू इधर का रास्ता? बहुत जिद्दी है ना? जा अंदर, उसके साथ 1 घंटा दी मैंने तेरे को। सुन, खुद से बाहर आ जाना, जा। शंकर का किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी थी? नहीं साहब, हमारे पति बहुत ही सीधे साधे इंसान थे, कभी किसी से छोटा मोटा झगड़ा भी नहीं की। हमें तो समझ में ही नहीं आता कि कौन उनको इतना बुरा मौत दिए। कहा था कहाँ जा रहा है? नहीं साहब, रोज की तरह काम के लिए निकले, कुछ नया नहीं था कि वो हमको बताया। उसके साथ आखिरी बार बात कब हुई? दोपहर को उनका फोन आया था, हमें कहे कि शाम को जल्दी आएंगे, खाना मत बनाना, खाना बाहर खाएंगे, लेकिन वो लौटे ही नहीं, ना उनका फोन आया। हमने कई बार उनके मोबाइल पे फोन की, लेकिन फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। हम उनका सुबह तक इंतजार किए, सोचा अब आएंगे तब आएंगे, लेकिन वो तो। सर, हमने शंकर के पड़ोसियों से पूछताछ की, उनका यही कहना है कि शंकर बिल्कुल नेक, सीधा साधा इंसान था। शंकर ने अपने कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी जिन जिन क्लाइंट लोगों को बेची थी, वो भी क्लाइंट यही कह रहे हैं कि शंकर से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सर, ऐसे नेक, सीधे साधे, शरीफ इंसान का कत्ल कौन कर सकता है? भंडारी, शराफत कोई छोटी वजह नहीं है। मैंने अपने करियर में इतने कितने केसेस देखे, शराफत की वजह से किसी के बीच में रोड़ा बन गए और मारे गए। एक काम करो, अपने किसी कांस्टेबल को शंकर सिंह के इंश्योरेंस ऑफिस भेज दो और उसके सारे क्लाइंट्स की डिटेल हिस्ट्री निकालो। हमें शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी। ओके सर।
और सर ये शंकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। किसी ने शंकर पे 28 वार किए हैं और उसके बॉडी के 31 टुकड़े किए हैं। ये कत्ल किसी नफरत का नतीजा लगता है। जिसने भी ये किया होगा वो शंकर पे बहुत नाराज होगा, उसी गुस्से का ये बदला है। वरना शंकर जैसे शरीफ आदमी ने ऐसा क्या किया होगा कि किसी ने उस पे 28 बार वार किया है और उसके बॉडी को 31 टुकड़ों में बांट लिया। सर पूछताछ में ये पता चला है कि शंकर से कोई इतनी क्या थोड़ी भी नफरत नहीं करता था। उसके वाइफ के साथ भी उसके रिलेशन अच्छे थे, उसके दोस्त रिश्तेदार सारे उसकी तारीफ कर रहे हैं और किसी के साथ कोई झगड़ा भी नहीं था। भंडारी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शंकर 2 जिंदगियां जी रहा हो? मतलब एक शरीफ शंकर जो हमें पता है और दूसरा शंकर जिसका हमें अभी तक पता ही नहीं चला। क्योंकि जिस तरह कत्ल हुआ है कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। भंडारी, शंकर के कॉल रिकॉर्ड चेक किए? यस सर, शंकर के मोबाइल का लास्ट लोकेशन दहीसर ही था। वो एक रेस्टोरेंट में बैठा था। शाम को 7 बजे उसका मोबाइल ऑफ हुआ, वो भी उसी एरिया में। हमने रेस्टोरेंट के स्टाफ से पूछताछ की। हाँ सर, शंकर साहब यहाँ रोज आते थे और हर बार उनके साथ कोई ना कोई नया आदमी होता था। हाँ सर, एकदम टिप टॉप आदमी आया था सर, और शंकर साहब उसी के साथ यहाँ से बाहर निकले थे। और मैंने सुना था कि वो शंकर साहब को इंसिस्ट कर रहा था कि वो अपनी गाड़ी में उनको घर छोड़ दे, और दोनों साथ में ही उनकी गाड़ी से निकल गए थे सर। रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरा है? नहीं सर। सर शंकर अपनी इंश्योरेंस कंपनी का दहीसर का फील्ड ऑफिसर था, इसलिए उसके कई सारे क्लाइंट्स दहीसर के ही थे। हमने रेस्टोरेंट के मालिक से पूछताछ की तो ये पता चला कि शंकर उसके रेस्टोरेंट का ऑफिस जैसा यूज करता था। उसकी कई सारी मीटिंग्स उसी के रेस्टोरेंट में हुआ करती थी। उसके क्लाइंट हिस्ट्री से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? कुछ खास नहीं सर। हाँ, लेकिन एक है जिसपे शक किया जा सकता है। सर ये रोहन प्रधान। सर ये वही रोहन प्रधान है जिसके बाप ने उसके ऊपर हाफ मर्डर की कंप्लेंट की है। सर मेरा बेटा मुझे मारना चाहता है सर। आज सुबह उसने मुझे मारने की कोशिश की है। कुछ गलतफहमी हुई है, मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो एक्सीडेंटली वो गिर गए। रोहन प्रधान भी उसका ही क्लाइंट है। सर ये रोहन प्रधान और शंकर के बीच में 2 दिन पहले ही बात हुई थी। हो सकता है ये रोहन प्रधान और शंकर में कोई संबंध हो। कैसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है? सब कुछ तो तुम्हारी वजह से हो रहा है। कल से मेरा बेटा वापस घर नहीं आया, मुझे तो घबराहट होने लगी। कहीं उसने खुद को कुछ काय होत नहीं। जैसे तू नाटक करती है ना, वैसे तेरा बेटा भी नाटक कर रहा होगा। मुझे डराने के लिए कहीं झूठ मूठ जाके बैठा होगा। और उसे क्या लगता है मैं केस वापस ले लूंगा? नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा। बोल देना उसे। रोहन को बुलाइए, हमें उससे पूछताछ करनी है। औरत की डेड बॉडी है, शरीर पर कपड़ा तक नहीं था, और बॉडी जिस तरह से खराब हुई है उससे लग रहा है कि ये वारदात कुछ 1-2 हफ्ते पुरानी है, और बॉडी की पहचान ना हो इसलिए उसका चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया है। आसपास कुछ मिला? नो सर, न कोई कपड़ा, न मोबाइल, न पर्स, कुछ भी नहीं मिला। खूनी ने पूरी कोशिश की है कि बॉडी की पहचान ना हो पाए। आसपास के सभी पुलिस स्टेशन पर पता करो, हो सकता है किसी महिला की कोई मिसिंग कंप्लेंट हो। सर मैंने ऑलरेडी चेक किया है, लेकिन पिछले कई दिनों से किसी भी औरत की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। ₹10 मतलब अब सिर्फ 100 रुपीज के लिए 76 ही बाकी है। कमाल है, आपका बेटा कल रात से गायब है और आपने पुलिस कंप्लेंट करने के बारे में सोचा तक नहीं। सब हमें ऐसा लगा ही नहीं कि वो लापता है। हम तो यही सोच रहे थे कि वो गुस्से में कहीं बाहर चला गया, बस गुस्सा ठंडा होते ही वापस आ जाएगा। हालात को देख के ऐसा लगता तो नहीं कि वो खुद चल के आएगा, हमें ही उसे ढूंढना पड़ेगा। मतलब? हम यहाँ किसी कत्ल के सिलसिले में आपके बेटे से पूछताछ करने आए हैं और उसी वक्त आपका बेटा गायब है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप गलत सोच रहे हैं। हमारा बेटा साइकोलॉजिस्ट है, वो किसी का खून नहीं कर सकता। कल तो आप चीख चीख के बोल रहे थे कि उसने आपको मारने की कोशिश की। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो एक्चुअली मैं आपको आके बताने वाला था। बात कोई खास नहीं है, बस थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। तो क्यों नहीं बताया? पुलिस को टाइम पास करने का जरिया समझते हो तुम? नहीं। अब हम तुम्हें दिखाएंगे। आपके पति की सारी डिटेल्स चाहिए हमें, उसके जॉब के बारे में, दोस्तों के बारे में, उसका अकाउंट नंबर, छोटी बड़ी सारी डिटेल्स चाहिए। कुछ भी छुपाना मत, वरना हम हमारे तरीके से निकलवाएंगे। पहले पुणे और अब मुंबई हाईवे पर 2 अलग अलग कत्ल। एक शरीफ आदमी जिसका किसी से कोई बैर नहीं था,
उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया गया, और दूसरी एक औरत जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस हर सिरे से अंधेरे तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, जिसके लिए वो अंधेरे में भी तीर चला रही थी, और उसमें से एक निशाना था रोहन। क्या वाकई रोहन का इन दोनों हत्याओं से कोई वास्ता था? आखिर रोहन क्यों गायब था? और कौन था वो 10 साल का बच्चा जो रोजाना 100 रुपए जमा करता था वेश्यालय जाने के लिए? उसकी कहानी अलग थी या वो भी इसी की एक कड़ी था? ग्राहक से थोड़ा माल ज्यादा निकलवाया कर, पैसे बहुत कम ला रही है तू। चल जा, आ गया तू? पूरा 100 रुपीज है। हाँ ठीक है, तेरे पास 1 घंटा है, उसको जाके समझा ले। अगर नहीं मानी ना तो उसको बोलना कि मैं उसको मार के कुत्ते को डालेगी। मेरे काम नहीं आ रही तो किसी के तो काम आएगी। चल जा। ताई, आज मैं फिर से लेट हो गया। क्या करूं? तुझसे मिलने के लिए तो आंटी को 100 रुपीज देने पड़ते हैं, वही जमा करने में रोज देर हो जाती है। तावडे, इकडे चेक करा. बंद सोड, हात बघा, ती वरची कपाटं बघा. भंडारी, ये रोहन का बाप उदय प्रधान बोलता था उसका बेटा फेमस साइकोलॉजिस्ट है. काम से फुर्सत नहीं मिलती उसे. यहाँ तो ऑफिस में रिकॉर्ड के नाम पे कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं, केस फाइल नहीं, बुक्स नहीं, कुछ भी नहीं है. सर, ये इस बिल्डिंग का वॉचमैन है. रोहन प्रधान का ऑफिसर? हाँ सर. तुम्हारे साहब या उनके क्लाइंट कभी आते हैं? क्लाइंट को तो आते देखा नहीं. रोहन साहब कभी कभी आते हैं, कभी अकेले आते हैं, कभी अपनी बीबी के साथ आते हैं. ठीक है, तुम जाओ. शुक्रिया. भंडारी, ये रोहन प्रधान साइकोलॉजिस्ट का काम करता है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं इस काम के आड़ में कोई गोरख धंधा चला रहा हो? फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है सर. और अगर कोई दूसरा धंधा करता है तो साइकोलॉजिस्ट होने का झूठ क्यों बोल रहा है? ताई, आप देखना, मैं आपको जल्दी यहाँ से ले जाऊंगा, फिर आपको कोई नहीं मारेगा. तू छोटा भाई है मेरा, फिर भी कैसे बड़े भाई की तरह ध्यान रखता है ना. ताई, हम जल्दी यहाँ से भाग जाएंगे. और बाबा, सर, रोहन के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड चेक करने के बाद एक बात पता चली है कि माँ बाप और बीबी के अलावा ज्यादातर कॉल्स उन औरतों को किया गया है जो शादीशुदा है, डिवोर्सी है या विडोज है, और जिनकी उम्र लगभग 35 साल या उससे ऊपर है. भंडारी, इसका मतलब ये हुआ कि सर, रोहन की लोकेशन का पता चल गया है. उसने कुछ मिनट पहले अपने क्रेडिट कार्ड को दहसर के एक होटल में स्वाइप किया है. भंडारी. ओके सर. चलो मिस्टर साइकोलॉजिस्ट. तावड़े, मैंने क्या किया? सर, मैंने क्या किया साहब? पंथोड़े, कपड़े क्यों नहीं भेजे? साहब बता दो मैं. हाँ साहब, मैं जिगलो हूँ. अमीर औरतों को खुश करता हूँ और उस बात के पैसे भी लेता हूँ उनसे. जो खुशियाँ उनके पति नहीं दे पाते ना, वो खुशियाँ मैं उन्हें देता हूँ. तू खुद को साइकोलॉजिस्ट को बताया तूने? सीधे सीधे कहता समाज सेवा करता हूँ. हाँ, और तेरा यही खुश करने का रिश्ता है ना शंकर के बीवी के साथ? शंकर? कौन शंकर साहब? वही शंकर जिसके पास से तूने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी. अब बताता है या? याद आया सर, ये मारो मत सर. हाँ सर, मैंने शंकर के पास से पॉलिसी ली थी. 2 दिन पहले उससे फोन पे बात भी हुई थी पॉलिसी के प्रीमियम के बारे में. पॉलिसी खरीदना तो कोई गुनाह नहीं है ना साहब. अच्छा, ऐसा क्या प्रीमियम भरा तूने कि तुझे गायब होना पड़ा? सर, मेरा गायब होना और शंकर के बीच में कोई कनेक्शन. सर, मैं डर गया था.
बाबा ने आपके पास कंप्लेंट जो की थी, मुझे लगा आप मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मेरा सारा काला चिट्ठा निकाल लेंगे, मेरे घर वालों को मेरे प्रोफेशन के बारे में पता चल जाएगा, मेरे इनकम सोर्स के बारे में पता चल जाएगा, मैं उन्हें फेस कैसे करूंगा, ये सोच के मैं डर गया साहब, और मैं घर से भाग गया था। सर हो सकता है रोहन सच बोल रहा हो। जिस वक्त शंकर का खून हुआ उस वक्त रोहन का मोबाइल लोकेशन कहीं और ही था। हो सकता है कि शंकर के खून से उसका कोई वास्ता ना हो, लेकिन यह बात तो तय है कि रोहन हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। भंडारी, दहीसर के रेस्टोरेंट में शंकर जिस आखिरी आदमी को मिला था उसका कुछ पता चला? नहीं सर, पण आमची चौकशी चालू है। मैं हर उस आदमी से पूछताछ कर रहा हूँ जो उस दिन शंकर को मिला था या उसके साथ बात हुई थी। एक मिनिट, माझं नाव अक्षय, भंडारी साहेबांनी बोलवलं होतं मला। चला या। अक्षय, तुम शंकर सिंह के क्लाइंट है ना? जी सर, और मुझे उसके मर्डर के बारे में पता भी चला है सर। सुनकर काफी दुख हुआ। जिस दिन शंकर का खून हुआ उस दिन तुम्हारे उसके साथ कुछ बात हुई थी? हाँ सर, बात ही नहीं, हम लोग तो उस दिन मिले भी थे दहीसर के एक रेस्टोरेंट में। और उसके बाद मैंने शंकर को मलाड लिंक रोड के पास छोड़ा। तुम कह रहे हो कि तुमने उसे मलाड लिंक रोड पर छोड़ा, लेकिन उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन दहीसर था। सर अभी उसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, हो सकता है कि उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई हो और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तुम्हारे और शंकर सिंह के बीच में रिलेशन कैसे थे? मतलब तुम कितने क्लोज थे? सर रिलेशन तो प्रोफेशनल थे, इसमें क्लोजनेस का क्या मतलब? मतलब तो तुम हमें बताओगे अक्षय कि प्रोफेशनल रिलेशन वालों को घर तक छोड़ने जाते हो, वो भी इंसिस्ट करके? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। शंकर तो बहुत अच्छा इंसान था। उस रात उसने पी रखी थी तो मुझे लगा ऐसी हालत में वो जाएगा कैसे, तो इंसानियत के नाते मैंने उसको छोड़ दिया। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। भंडारी, नजर ठेवा याच्यावर। ठीक है सर। बेटा, वो आपकी ताई थी, आपने मारा उसे? तो क्या आपको पता है कि आपके ताई को किसने मारा? उसके प्रोफेशन के बारे में तो हमें पता चल चुका है, लेकिन अभी भी कुछ बात है जो रोहन हमसे छुपा रहा है। अगर आप लोगों को कुछ पता है कि नीच काम करके उसने पूरे खानदान का नाम खराब कर दिया है, उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। अच्छा है जेल में सड़े। अब इतनी सारी औरतों के साथ उसने संबंध बनाए रखा, आधम किया है, इसलिए भगवान ने उसे औलाद नहीं दी। ऐसा कैसे हो गया? मुझे कभी कोई हिंट क्यों नहीं मिली? वो मुझे बहुत प्यार करते, साफ दिखता है। मेरी खुशी के लिए पिछले कई महीनों से हर वीकेंड वो मुझे होटल ले जाया करते थे, वो भी इसी शहर के। मतलब? रोहन कहते थे कि ये हमारी लव ट्रिप्स है, वो मुझे अपने घर के माहौल से दूर रखना चाहते थे। एक्चुअली हम हमारा बच्चा ट्राई कर रहे थे। तू क्यों हंस रही है रे? पुलिस? चले बंद करो अपनी दुकान अभी। क्या हुआ था? तुझी दुकानदारी ना आता जेल में देता हूँ। चलो, ले चलो। किया क्या मैडम? अरे छोड़ो हमें मैडम। अरे साहब ये लोग क्यों मार रहे हैं मुझे? अब मैंने क्या किया? हस्बैंड और वाइफ को बच्चा नहीं होता तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तू अपने बीवी को लेके होटल जाता था। चल, तेरे इस अनोखे इलाज की सही वजह बता, क्यों जाता था वहां, क्या करता था वहां जाके तू? सब खुद की बीवी को लेके जाना कोई गुनाह तो नहीं है? भंडारी, आई एम श्योर कि ये रोहन सिर्फ फैमिली से बचने या अपने बीवी से प्यार जताने के लिए होटल में नहीं जाता हो, कुछ और वजह है होटल में जाने की। एक काम करो, होटल के मालिक से पूछताछ करो, मैं रोहन के बीवी से एक बार फिर मिलता हूँ। मिस्टर एंड मिसेस रोहन प्रधान ने आपने कुछ अजीब बात देखी? ऐसा कुछ नोट नहीं किया सर, लेकिन मिस्टर रोहन और उनकी वाइफ बहुत ड्रिंक किया करते थे। जब भी होटल में आते थे दोनों बहुत पिए हुए होते थे और अपने होश में नहीं होते थे। और सर एक बात, ये देखिए, सर मैंने पहले भी आपको बताया है कि वो हमारी लव ट्रिप्स थी। घर की अशांति से बचने के लिए हम बाहर जाते थे, वहाँ जाके हम क्या करते थे क्या नहीं करते थे ये हमारी पर्सनल मैटर है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस हमारी पर्सनल लाइफ में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही है। देखिए, हमें किसी के भी पर्सनल लाइफ में घुसने का कोई शौक नहीं है, पर आप एक बात भूल रही है, आपके पति मर्डर सस्पेक्ट है। इन हालात में किसी की भी पर्सनल लाइफ पब्लिक हो जाती है। सो प्लीज कोऑपरेट अस। एक बात बताइए, जब आप वहां जाती थी तो कोई अजीब सी चीज महसूस की आपने? कुछ भी?
बता, बोलता हूँ, बता। आजा इधर लाइन में। साहब मैंने मारा था दोनों बच्चा लोग को। साहब वो कचरे के ढेर के पास मैंने फेंका उन लोगों को। मैंने सब ये आंटी के बोलने पर किया था। वो क्या है ना साहब, मारा मारी हमारे धंधे में कौन सी नई बात है। लड़कियों को मनाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है ना मैडम। वो मैं कब से उसको बता रही थी, वो मान ही नहीं रही थी। कमाने की वजह मेरा घाटा ही कर रही थी। दोनों बच्चे मिले कहाँ तुम लोगों को? चल बोल। मैडम वो टिम्परी चिंचोट है ना, उधर मिले थे मेरे को। इधर उधर नहीं, तारीख बता। साहब वो 14 फरवरी। ऋषि और पल्लवी का अपहरण और उस औरत का कत्ल एक ही दिन, एक ही जगह, एक ही वक्त में हुआ था। क्या ये एक इत्तेफाक था या इसके तार भी आपस में जुड़े हुए थे? एक बात तो तय थी कि ऋषि सभ्य घर का अच्छा बच्चा था, लेकिन वो वहां कैसे, क्यों और किन हालात में पहुंचा? इन दोनों बच्चों की पहचान तो हो गई थी, लेकिन वो औरत कौन थी? और मुंबई में हुआ वो शंकर सिंह का कत्ल, उसकी असलियत क्या थी? ये सब इत्तेफाकन एक दूसरे से जुड़ रहे थे या फिर ये एक ही कहानी के अलग अलग सिरे थे? सर मैंने होटल के रजिस्टर्ड से भी ये कंफर्म किया है कि जब जब रोहन और सरिता इस होटल में आते थे तब अक्षय भी इस होटल में आता था। भंडारी, ये अक्षय भी शंकर का क्लाइंट था और कत्ल के दिन शंकर को मिलने वाला आखिरी आदमी भी। ये इतने सारे इत्तेफाक एक साथ नहीं हो सकते। एक काम करो, इस अक्षय को स्कैन करो, कुछ भी इंफॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए। क्या करता है, हर वीकेंड होटल क्यों जाता है, और इस रोहन के साथ इसका क्या वास्ता हो सकता है, सब पता करो। ओके सर। पहचानते हो एक दूसरे को? नहीं सर। सर ये अक्षय और रोहन के कॉल रिकॉर्ड्स हमने अच्छी तरह से चेक किया, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे को कभी फोन नहीं किया। और कौन सा सोर्स है जहां एक दूसरे से बोलते हो या मिलते हो? सर हमने हर जगह इंक्वायरी की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि इन दोनों में कुछ कनेक्शन है। इंटरनेट भंडारी, दोनों की ब्राउजिंग हिस्ट्री निकालो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। सोच के बता, तो अक्षय को जानता था? अगर उसे नहीं जानता था तो घंटों चैट फोरम पे उसके साथ क्या बातें करता था तू? देख सब कुछ सच बोल दे, वरना नतीजा तू जानता है। सर मैं अक्षय को जानता हूँ, पर शंकर के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। मेरे आई बाबा जान के पीछे पड़े थे, बच्चे को लेकर 1 मिनट का भी सुकून नहीं था। मैंने और सरिता ने सब करके देख लिया था सर, रिजल्ट 0 था। मैं और सरिता मेडिकल चेकअप के लिए, तब मुझे पता चला सरिता में प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम तो सर मेरे स्पर्म्स काउंट कम थे, इसी वजह से सरिता प्रेग्नेंट ही हो पा रही थी। ये बात मैंने कभी सरिता को बताई नहीं। फिर मैं सोशल मीडिया पे लोगों से चैट करने लगा। ऐसे बहुत सारे आदमी मिले जिनको बच्चे थे। वही मुझे अक्षय मिला। अक्षय के 2 बच्चे थे, सब कुछ था उसके पास, पर पैसे नहीं थे। तो मैंने उसे मिलके ऑफर दिया, देखो मुझे बच्चा चाहिए, तुम्हें पैसे। प्लान सिंपल है, मैं वाइफ को लेके होटल में चेक इन करूंगा, उसी दिन तुम भी चेक इन कर लेना। मैं सरिता को इतनी शराब पिलाऊंगा कि उसे होश ही नहीं रहेगा कि उसके साथ कौन सो रहा है, मैं या तुम। सरिता प्रेग्नेंट हो जाए, उसके बाद तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते। और अक्षय मान गया, तो मैं सरिता को लेके हर वीकेंड होटल में जाता था। वहाँ उसे इतनी शराब पिलाता था कि वो खुद के होश खो बैठती थी। उसे रूम में छोड़ के मैं चला जाता था और उसी समय अक्षय उस रूम में आता। सर मैंने 3 महीने राह देखी सरिता के प्रेग्नेंट होने की, नतीजा 0 था। तो अक्षय के साथ जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो मैंने तोड़ दिया। इससे ज़्यादा अक्षय के साथ मेरा कोई लेन देन नहीं है सर। पहले झूठ क्यों बोला? सर बात इतनी शर्मनाक थी सर, कैसे पता था सर? और वैसे भी शंकर के मर्डर से इसका कोई लिंक नहीं था। वो लिंक का छोड़, वो ढूंढना हमारा काम है। तेरी बीवी बच्चे है ना, कहाँ है? सर मेरी बीवी बच्चों को लेके मायके गई सर। अच्छा जोया मैडम, ऋषि
तेरी बीवी और बेटी का कत्ल हुआ है। दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। ऋषि, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुमने मेरी आई को मारा है, तुमने ही मेरे दाई को मारा है। सर, इन्हीं की वजह से मेरी दाई मरी है। ले जाओ इसे। हाँ सर, मैंने ही अपनी पत्नी नैना और शंकर का खून किया सर। क्यों मारा? रोहन ने मुझे अपनी बीवी को प्रेग्नेंट करने के लिए पैसे दिए थे सर, लेकिन जब 3 महीने तक लगातार कोशिश करने के बाद भी उसकी बीवी प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उसने गुस्से में आके मुझे कहा कि पहले खुद का चेकअप करवा ले कि तेरे बच्चे भी तेरे हैं कि नहीं। मुझे भी डाउट हुआ तो मैंने अपना चेकअप करवाया तो मुझे पता चला कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता सर। तो ऋषि और पल्लवी किसके बच्चे हैं? मैंने अपनी बीवी का पीछा शुरू किया और एक दिन मैंने जानबूझकर अपनी बीवी और बच्चों के साथ पूना की ट्रिप प्लान की सर। मैं मुंबई आकर काम के बहाने से शंकर से मिला और उसे लिफ्ट देके एक सुनसान जगह पे ले गया। और गाड़ी यहाँ पे क्यों रुका? ज़रा प्रेशर आ रहा हो गया। मैं उसको कुरार विलेज के मैदान में ले गया और उसके टुकड़े करके सूटकेस में डाले और घोड़बंदर की खाई में फेंकने जा रहा था, लेकिन कांदीवली के आगे पुलिस की काफ़ी नाकाबंदी थी, इसलिए मैंने सूटकेस वहीं रास्ते में फेंक दिया। मैं वहाँ से भाग गया। बुरी परिस्थितियों और समस्याओं में फंसे हुए लोग कई बार ऐसा कदम उठा लेते हैं, ऐसा रास्ता अपना लेते हैं जिससे ना सिर्फ उनकी बल्कि उनके अपनों की भी जिंदगी तबाह हो जाती है। और ऐसे ही स्वार्थी लोगों के कर्मों का भुगतान करना पड़ा ऋषि, पल्लवी और सरिता जैसे मासूम बेगुनाहों को। अक्षय को शंकर और नैना के कत्ल के जुर्म में और रोहन को सेक्स ट्रेड और अपनी पत्नी सरिता का बलात्कार करवाने के जुर्म में अदालत ने कड़ी सजा सुनाई। सही रास्ते कुछ हासिल हो तो जरूर लें, वरना व्यर्थ की छटपटाहट में गलत रास्ता अख्तियार होगा और जेल में ही जिंदगी पूरी होगी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।